पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, वैसे ही बंगाल की महारानी की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। बंगाल में एसआईआर से 58 लाख से ज्यादा वोट कटे, जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी भड़क रही हैं। बंगाल में एसआईआर के चलते घुसपैठिया भागते नजर आ रहे हैं और फर्जी वोट तेजी से काटे जा रहे हैं। तो उधर टीएमसी से निकले बागी विधायक हुमायूं कबीर ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों का दान आ रहा है। बाबरी मस्जिद को सियासी हथियार बनाते हुए हुमायूं कबीर दान से लेकर वोट मांग रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और तीसरी तरफ एसआईआर। यानी बंगाल में ममता के लिए तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला उलझन पैदा हो रही है। ममता इतनी परेशान है कि अब वो सीधे सिस्टम से भिड़ने की तैयारी में है। ममता ने सीधे ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल से एक भी बंगाली बांग्लादेश नहीं जा सकता। ऐसे में पीएम मोदी भी ममता के गढ़ में सीधे ममता को चेतावनी देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार घुसपैठिया और एसआईआर को लेकर इतना तगड़ा बयान दिया, जिसने ममता बनर्जी की जमीन तक हिलाकर रख दी। टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे और साफ लफ्जों में कह दिया कि बंगाल के जंगल राज को खत्म करने का समय आ गया है। बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ने का भी वक्त आ चुका है। बंगाल में चल रहे एसआईआर से अब तक करीब 58 लाख वोट काटे जा चुके हैं। एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने एक बात और साफ कर दी कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है या नहीं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया बंगाल से पलायन करने वाले हैं। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी भी बौखला रही हैं। हर दिन ममता बनर्जी कोई ना कोई आरोप बीजेपी पर मढ़ती हैं, फिर अगले दिन खामोश हो जाती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी करें तो फिर क्या करें वाली स्थिति में पहुंच चुकी हैं। उनका कोर वोट बैंक काटा जा रहा है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर उनके बचे खुचे वोट बैंक पर नजर जमाए बैठे हैं। अब आने वाले 2026 में बंगाल के चुनाव में ममता की नाव इस भवसागर में कैसे पार होगी, ये तो आने वाले समय के गर्त में छिपा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।